एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हूँ फिलहाल मैं अपनी शॉप में और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे से दिन के। तो आज है कन्नू का बर्थडे, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग मैं शूट करके रखती हूँ। तो फिर मिलते हैं। आज देखते हैं बर्थडे की पार्टी में क्या क्या होता है। उतनी ज़्यादा खास बड़ी भी पार्टी नहीं है, तो मैं आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या चला हुआ है। तो गाइस, एक चीज़ और बतानी थी आपको। मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे हैं कि जो आपने रक्षाबंधन में सूट डाला हुआ था वो आपने कहाँ से लिया। तो मैं बता दूँ, वो बिल्कुल प्लेन सूट था, वो मैंने कुल्लू से ही लिया हुआ है। और जो मैंने उस पर डिज़ाइनिंग की है मैंने खुद से किया है। और दुपट्टा जो है, जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी उस टाइम उसने जो तेल वगैरह डालते उस टाइम पहना हुआ था, उसको दोबारा रिपीट नहीं करते फिर दुल्हन, तो वो अपनी बहनों को देती है या किसी और को। तो सूट तो उसने छोटी सिस्टर को दे दिया था और दुपट्टा मुझे दे दिया था। और ये दुपट्टा बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, जितने साल जैसे सिस्टर की शादी को हुई तब से पड़ा हुआ था। और मैंने कब से सोचा था, पिछले साल से सोचा हुआ था कि मैं इसके साथ सूट डिज़ाइन करूँगी। तो इस साल जाके मैंने सूट लिया। और जो लेसेस वगैरह थी वो मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, वो किसी और सूट में लगी हुई थी, शादी से पहले के सूट में, जो मुझे बहुत ही अजीब से हो गए हैं, टाइट हो गए हैं। तो मैंने उससे निकाल के उसमें सेट कर दी और वो सूट मैंने खुद से डिज़ाइनर सूट बना दिया है। जैसे जो काफ़ी सारे मैसेज कर ली थी लड़कियां कि आपने कहाँ से लिया है, आपने कैसे किसके पास स्टिचिंग के लिए दिया। और मैं बता दूं कि स्टिचिंग वगैरह जो है मैं खुद ही करती हूँ, मेरी शॉप है खुद की मोहल में। तो गाइज़, अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं गई थी घर। इतनी ज़ोरों की बारिश आई, कुछ सामान घर में बाहर वाले साइड में था। मम्मी जी की धागे लगाने वाली मशीन, मम्मी जी वगैरह घर में नहीं थे, तो मैं गई थी उन सबको उठाने। बारिश थोड़ी देर ही हुई पर इतनी ज़ोरों की हो गई कि मैं यहाँ से वहाँ तक पूरी भीग गई। इतनी ज़ोरों की बारिश आई और अब देखिए अब बिल्कुल बंद हो गई बाहर बारिश। आज मैं जाऊँगी थोड़ी जल्दी घर, क्योंकि काम है थोड़ा। मैंने बताया था कन्नू का बर्थडे है, शायद उसका काम होगा। मम्मी जी ने बोला मुझे थोड़ी जल्दी आने के लिए, तो वो मुझे करेंगे कॉल। जब कॉल आएगी तो मैं घर जाऊंगी। घर तब तक कर लेती हूँ मैं ये सूट कंप्लीट, जो मैंने सुबह कटिंग करके रखा हुआ था। वो सूट मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, सिर्फ पोंचे रह गया बनाने को। पोंचे बनाने के बाद चली जाऊंगी मैं। तो गाइस, अभी हो रहे हैं शाम के 6:30 और मैं आ गई हूँ घर और मैं लगा रही हूँ तड़का कड़ी और दाल को। बाकी थोड़ी सी आइटम जो है दीदी जी ऊपर वाले किचन में लगा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद हम जैसे पार्टी की तैयारी चल ही रही है अभी, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद किचन से फ्री होने के बाद। तो गाइस, खाना बनाने के बाद आ गई हूँ मैं अपने रूम में और यहाँ पे है श्रीमान जी। देखो, कोई काम होता नहीं है, बस लंबे पड़ते रहो और कुछ भी नहीं। और लोगों के पास बोलते हैं कि दाल सब्जी मैं बनाता हूँ। कितने झूठे इंसान है देखो। है तो गाइस, यहाँ बैठ के ये दिमाग कर रहे हैं मेरा खराब। इन महान हस्ती को यहाँ देखिए किस तरह से बैठे हुए हैं। तो गाइस, अभी जा रही हूँ मैं कन्नू के लिए गिफ्ट। मैंने कुछ भी नहीं लिया इस बार। ऐसे मैं उसको कुछ ना कुछ दे देती थी, बट मैं उसको पैसे ही दूंगी क्योंकि वो अपनी पसंद का ले लेगी। और मैं जा रही हूँ अपनी शॉप में, मैं वहाँ पे एक चॉकलेट भी उसको साथ में दूंगी और कुछ पैसे दे दूंगी। तो अभी बाहर हो गया है बहुत अंधेरा और खाना बना के जो मेरा काम था मैंने वो अपना कंप्लीट कर लिया। मैंने दाल और कढ़ी बना दी है, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए हैं। तो अभी जा रही हूँ मैं शॉप। तो गाइस, मैं ले आई हूँ चॉकलेट, ये चॉकलेट दूंगी और कुछ पैसे। तो गाइस, अब पहुँच गई मैं ऊपर वाली साइड। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हो रही है बर्थडे पार्टी की तैयारियाँ। तो यहाँ पे चल पड़ी थी पार्टी की तैयारियाँ। बैलून वगैरह हो गए थे फिक्स और थोड़ा पूरा काम रह गया था जो कि कर रहे थे ये सब लोग यहाँ पे बैठ के। और दीदी जी वगैरह, शाल दीदी भी बैठे हुए हैं। और यहाँ पे था छोटा सा एक बच्चा आया हुआ, वो बहुत ही नटखट सा था, तो उसको भी ले रही थी मैं कैमरे में, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो काफ़ी टाइम कन्नू गई थी आज घूमने और उसको हो गया था बहुत टाइम। हम कर रहे थे उसका वेट। ऑलमोस्ट हमारा काम सारा ख़त्म हो गया था खाना वाना बनाने का।
तो यहाँ पे बिछाई जा रही थी नई चादर और गोलू भी बैठा हुआ था और दिव्यांश हाई कर रहा था और दीदी जी यहाँ पे बैलून वगैरह फुला रहे थे और मम्मी जी फिर अपनी बुनाई करने लगे। और यहाँ पे ये है भैया, ये भैया सुबह से रात तक ठंडा ही पीते हैं। तो गाइस अभी हम बैठे हुए हैं, हम कर रहे हैं कन्नू का वेट कब आएगी वो। और दीदी जी ने भी खाना वगैरह बना लिया है। यहाँ पे आया है एक हमारे पास छोटा सा लड़का, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी शरारत करता है। मम्मी जी कर रहे हैं बुनाई यहाँ पे। तो गाइस पूरी डेकोरेशन होने के बाद कुछ इस तरह सा दिखाई दे रहा था रूम। अपने हिसाब से सबने बहुत मेहनत की। और उसके बाद जो है ये है बाहर का नज़ारा। मैं ऊपर छत पे गई थी तो ये है रात का नज़ारा। और फिर यहाँ पे बरामदे में सब बैठे हुए थे, मैंने छत से इनका लिया वीडियो। और उसके बाद जो है मैं भी बैठी हुई थी। तो हमारे साथ है यहाँ पे दिव्यांश और हम लेंगे इनका इंट्रोडक्शन। बताइए ज़रा अपने बारे में। My name is दिव्यांश। अच्छा, तो आप किस स्कूल में पढ़ते हो? होली एंजल। अच्छा, तो आज क्या है? कन्नू मासी का बर्थडे। ओके, आपका घर कहाँ है? शमशी। ओके, तो और बताइए अपने बारे में। और नहीं बता सकता हूँ। क्यों ऐसे। इतना ही? तो लो जी, कन्नू का केक भी आ गया तो हम कर रहे थे उसको टेबल पे सेट अच्छे से। बच्चों को गाइस कितनी खुशी होती है केक वगैरह खाने की। तो दिव्यांश भी यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्ट से देख रहा था कि कन्नू मासी का केक कैसा है। इस तरह का कुछ केक था और हम कर रहे थे सेट क्योंकि कन्नू भी पहुँच ही गई थी। और गाइस केक भी बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही यमी भी था, खाने को बहुत ही टेस्टी था। और देखिए दिव्यांश कैसे देख रहा है। और हमारी बर्थडे गर्ल भी यहाँ पे पहुँच गई थी, वो ले रही थी फ़ोटो। और यहाँ पे हमारे किराएदार का बच्चा है, ये भी आ गया था। इसका हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि ये बचपन से ही हमने इसको देखा हुआ है, यहाँ पे यहीं पे पैदा हुआ। तो फ़ोटो वगैरह सब ले रहे थे, दादी वगैरह, इसकी नानी वगैरह आई हुई थी। तो सब यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे थे पहले, क्योंकि यादें रह जाती है बाद तक फ़ोटो लेने से। तो इस तरह से ये है इसके होने वाले सासू माँ और इनके साथ भी फ़ोटो वगैरह ले रही थी कन्नू। तो इस तरह से ये बहुत ही खुश हुई। पिछले साल हमने इसका बर्थडे नहीं बनाया था और इस साल बनाया, पिछले साल नहीं बनाया। तो ये बहुत मतलब कि खुश होती है ऐसी चीज़ों को। ये है इसकी बुआ जी और धीरे धीरे हम ले रहे थे सभी फ़ोटो एक एक करके। और ये है इसके पापा मम्मी। और इस तरह से फ़ोटोशूट काफ़ी लंबे टाइम तक चला रहा। मतलब कि इतने सारे मेंबर थे, कुछ ख़ास तो नहीं था, जो मतलब कि कुछ बुलाए हुए थे हमने, उतने ज़्यादा नहीं बुलाए हुए थे। और ये है इसकी सिस्टर दिव्यांश और ये इनका बच्चा। और इस तरह से फ़ोटो लिए सबने। देखिए ये कैसी हरकतें कर रहा है बच्चे खतरनाक ही होते हैं। और भैया है ये इसके धीरज। और ये है गोलू, इसको तो आप जानते ही होंगे, वीडियो में कभी कभार दिखता है। ये भी इसका भाई है, मासी का लड़का अभी। और ये जी हम दोनों भी आ गए। देखो मेरी काम के कारण कैसी हालत हो रखी है। और इस तरह से फ़ोटो ली हमने और इसी में टाइम, काफ़ी ज़्यादा टाइम इसी में ही चला गया। और ये देखिए इस तरह से। और फिर किया इन्होंने केक कट। और उसके बाद हमने ये केक खा ही लिया, इतने टाइम से रखा हुआ था बहुत टाइम हो गया था। तो ये खिला दिया इन्होंने एक दूसरे को केक। और गाइस कन्नू का रिश्ता हो गया है। तो मैं बता दूं, आप लोग बोलेंगे कि ये कौन है, कन्नू का रिश्ता हो गया है। तो फिर इस तरह से इसको भूत बना दिए इन्होंने, सुरेश ने केक लगा के। और इस तरह से इसने कुछ एक को खिला दिया केक। हमने बोला इतने सारे मेंबर हैं, सबको खिलाने बैठेंगे तो हो ही गया। तो हमने एक आधा को खिलाया, इसने अपनी मम्मी वगैरह को खिलाया। उसके बाद जो है हमने ले गए किचन को केक को और मैंने और दीदी जी ने किया केक कट। गाइस ये केक कट करने का टास्क भी बड़ा ही ख़तरनाक होता है, पता ही नहीं चलता। काफ़ी सारे लोग होते हैं तो किस तरह से केक कट करें, क्या करें, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक टास्क होता है केक कट करने का। तो इस तरह से हमारा टाइम जो है निकल गया।
ये थी हमारी पार्टी, कुछ खास तो नहीं थी, हल्की सी थी, छोटी मोटी सी पार्टी थी। तो फिर उसके बाद जो केक वगैरह हमने दे दिया सबको, खाना वाने की तैयारी होगी। तो गाइस अभी खिला रहे हैं हम गेस्टों को खाना, तो फिर मिलते हैं उसके बाद आपसे। तो गाइज़ ये है हमारा पुराना घर, ये बच्चा वगैरह जो है यहाँ पे रहते हैं, हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, किराएदार ही रहते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? आजा तब, आजा आजा। सोच रहा है अभी ये बंद करेगा। तो गाइस गेस्ट जो आए थे उन लोगों ने भी खाना वगैरह खा लिया, हमने भी खा लिया। तो इसी के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो भी करें और शेयर भी करें। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।